हम बात कर रहे हैं कराची में जो अफसोसनाक सान्या पेश आया। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जो हौलनाक तबाही जो है देखी गई और अब तक कई लोग जो है कहा जा रहा है, अगर कोई तादाद बतानी हो तो मेरे ख्याल से 55 से 70 के बीच में कहा जा रहा है कि अब तक लोग जो है वहाँ पे लापता हैं और 2 दिन तकरीबन जो है वो गुजर चुके हैं। फवाद अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, इनसे ही हम जो है वो डिटेल्स जान रहे हैं। फवाद साहब ये बताइएगा कि चले फायर ब्रिगेड तो पहुंच गई, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि पानी से आग बुझाने का जो तरीका है इतना सालों पुराना जो है वो ये तरीका है, अगले दिन तक फोम का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतने बड़े प्लाजा में इतनी बड़ी आग लगने पे काबू तो पानी से तो नहीं जो है वो पाया जा सकता, और वो भी उस तरह का पानी जो हर थोड़ी देर बाद जो है कहा जा रहा है कि खत्म हो जाता था। तो क्या कोई जदीद तरीके जो है वो भी मौजूद नहीं है, बावजूद इसके कि इतने सारे इस किस्म के वाकयात जो है वो हम देखते रहते हैं। आपने खुद इतने वाकयात जो है वो गिना दिए हैं, आप भी कराची से हैं, आपने भी देखा है कि ये हादसा जो है वो आए दिन जो है ये हादसा होते रहते हैं। तो वो कोई जदीद तरीके जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। 36 घंटे बाद जो है वो फोम, मैंने देखा वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर लिखा था कि ये फोम सब स्प्रे कर सकती है। जदीद चीजें तो है ही नहीं ना, मतलब ये कराची दुनिया के बहुत से मुल्कों से बड़ा एक शहर है। इसकी आबादी अगर मैं बहुत मोहतात भी कर लूं तो 3.5 करोड़ से कम नहीं है, और जिस तरीके से इसके तूलो अर्ज फैले हुए, यानी कि कई कई घंटे तक तो शहर खत्म नहीं होता। इतना बड़ा एक मेगा सिटी है आपका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां पे जो है फायर ब्रिगेड अगर पहुंच भी जाए, आप मेरे पास वीडियोस मौजूद है कि सीढ़ी जो लगाई गई वो सीढ़ी गिर गई, उस पे रेस्क्यू एहलकार बेचारा नीचे गिर गया, उसमें जो है वो जिसकी लाश निकाल रहे थे उसकी लाश की बेउर्मती हुई कि वीडियो बन रही है कि वो शख्स जो है वो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर किस बात को रोटे, मतलब वो एक शेर है ना कि हैरान कि दिल को रोऊं, जिगर को पीटूं, पता नहीं इस तरह का कोई एक शेर है। सारी चीजें भी आगे पीछे हो गई है ध्यान से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 36 घंटे बाद जो है वो फोम रिफिल हुआ है, यानी कि एक फोम जो 10:30-11 बजे गाड़ी से स्प्रे हुआ, उसकी 36 घंटे बाद वो रिफिल हुआ है, तब जाके जो है वो उसको स्प्रे किया, जब तक कि आग बुझ चुकी थी। तो जदीद तरीके छोड़े, आप पानी बस बरसाए जा रहे हैं तो आग चलती रहेगी। पहले तो जो इतराज होता था कि एमक्यूएम के पास है जनाब, पहले इतराज ये होता था पीपल्स पार्टी को कि एमक्यूएम के शहर में वोट नहीं मिलता, हमारा तल्लुक नहीं है, जैसे भी दाबड़ गुसनी करके मार घुसाई करके तो वो बन गया मुर्तजा वहाब साहब मेयर बन गए पिछले 2-1 साल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो इतना बजट होता है, इतना पैसा होता है, एनएफसी से लेकर जाते हैं, तो एक मॉडर्न जदीद किस्म का फायर ब्रिगेड भी ये खड़ा नहीं कर सके। इतना बड़ा शहर है, खुदा ना खासा रोजाना किसी न किसी हिस्से में लगी रहती है। अब पीपल्स पार्टी किसको ब्लेम कर रही है, किसके खाते में डाल रही है कि जनाब के इनके पास ये कितने साल, 17 साल हो गए सर ये सिंध पे हुकूमत करते हुए। 17 साल बाद ये हालत, सीढ़ी को रख रहे हैं, सीढ़ी टूट गई, बेचारा वो फायर फाइटर जो है वो गिर गया, और कोई रेस्क्यू के लिए तो मतलब अच्छा पाने के अलावा कोई रेस्क्यू एफर्ट्स भी तो होती है ना, कोई बंदूक को रेस्क्यू करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर, सिटी गवर्नमेंट्स के पास या सिटी मेयर के पास कोई हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके जरिए कोई बंदे निकालने की कोशिश की जा सकती है। दुनिया भर में हम ऑपरेशन देखते रहते हैं। अब हम कोई 14वीं सदी में तो रह नहीं रहे सर। तो आप पीपल्स पार्टी किसको ब्लेम करेगी सर कि किसका कसूर है? अब कोई आपके ज़हन में क्या बहाना आ रहा है सर? दो इसमें मेरे पास भी जो है ना बहाना ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग है, जो पाकिस्तान में आम सी चीज है कि लोग खुद कसूरवार थे, वो इस दुकान में रहते क्यों थे, यहाँ दुकान बनाई हुई क्यों थी, यहाँ पे जिंदा क्यों हुए, खाते क्यों थे, हवा क्यों लेते थे, हवा के ऊपर भी टैक्स था, वो टैक्स नहीं देते थे। तो ये सारी विक्टिम ब्लेमिंग है। और अब इस वक्त पीपल्स पार्टी का बदतरीन चेहरा, माजरत के साथ मैं बहुत एहतियात करता हूँ, पीपल्स पार्टी का बड़ा ख्याल करता हूँ, मुझे लोग इसके ऊपर जो है वो बाज दफा ताने भी देते हैं कि मेरे शायद कुछ सियासी ताल्लुक है। लेकिन बदकिस्मती ये कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एग्रेसिव होकर दिखा रही है लोगों को। अगर कोई बात कर रहा है तो आगे से उसको मुंह को खाने को आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ देर पहले एक साहब पहुंचे, इकरारुल हसन साहब, उनके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग पड़ गए। तो अल्लाह के बंदो, यहाँ पर एक सानिया हुआ, इनसे सबसे बेहतर तो सईद गनी की गुफ्तगू थी। मैंने रिपोर्टर से पूछा, सईद गनी साहब आए थे सबसे पहले, उनसे लोगों ने क्या बात की? तो कहेंगे लोग उनसे लड़ना शुरू हो गए, आसपास जो है वो लोग जमा हो गए, चीखो पुकार शुरू हो गई, लवाकिन आ गए जो अपने बच्चों को तलाश करने के लिए थे, उन्होंने कहा निकालो। कोई गिरबान पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा। तो सईद गनी ने कहा कि यार इनको करने दें, ये जैसे कर रहे हैं इनका बनता है बेचारों का, इनके साथ वो सियासी वर्कर है। सईद गनी साहब एक सियासी वर्कर है, उनके साथ हमारा भी बड़ा पुराना यहाँ पे रहा है, वो ये सेनेट में थे, समझदार आदमी, सियासी वर्कर है, नीचे से हैं वो, उनसे इसी ही रवैये की अगर आप इस वक्त पीपल्स पार्टी को, बाकी म्युनिसिपल पार्टी देखें, सिंध गवर्नमेंट को देखें, वो तो आप वहां जाके देखें, पढ़ने को आ रहे हैं कि आप गलत बात नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है, डर लगता है कि वहां पे रिपोर्टिंग करते हुए 2 दिन तो हमने आराम से रिपोर्टिंग की है, 4 दिन बाद ही वहां पे रिपोर्टर्स को ना मारना शुरू कर देंगे, चलो यहाँ से कोई जरूरत नहीं रिपोर्टिंग करने की। आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें रिपोर्टरों को भी रगड़ दिया है।
ठीक है आप लोगों को हटाएं, हम तो मना कर ही नहीं रहे। सबसे पहले वहां पे लोगों को भी समझना चाहिए कि वो पिकनिक की जगह नहीं है, पुलिस को भी कोई जो है वो वहां पे कॉर्डन ऑफ करने के लिए कोई अच्छा, ड्यूटी थोड़ा लगानी सा चाहिए। मुश्किल सवाल सर, पाकिस्तानी कंटेस्ट पहले भी आप बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मुंह को आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मजीद मैं जरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लूं आपसे। मैं पढ़ रहा था कुछ लोगों ने डिमांड की है कि क्योंकि साफ अगर कंपैरिजन करते हैं दुनिया भर के साथ लोग, अब डिजिटल एज हो चुकी है, अब सुपर एज में चले गए, ये दुनिया ये भी नहीं कह सकते पाकिस्तान के मसले जो हैं दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। वो कहते हैं दुनिया का कोई इस तरह का शहर होता तो मेयर तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता कि इतनी बड़ी नाकामी, 36 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी, कोई रेस्क्यू एफर्ट्स नजर नहीं आ रही, कोई आपको आप हालात आप बता रहे हैं, सीढ़ियां हैं तो वो टूट के गिर रही हैं जो फायर ब्रिगेड का वो काम है, फोम का आपने बताया रिफिल नहीं हो सका, हेलीकॉप्टर कहीं पे नजर नहीं आता। तो कुछ लगता है कि इस तरह की डिमांड फेयर है या लोगों की कि मुर्तजा वहाब साहब को इस्तीफा देना चाहिए था, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी, 179 दुकानें बन गई जबरदस्ती या जैसे भी बन गई, उसके बाद जनाब वहां पे आपके इंतजामात हम देख रहे हैं, वो 36 घंटे गुजर गए, 70 बेचारे लोगों के बारे में खबरें आ रहे हैं। डू यू थिंक ही विल एक्सेप्ट हिज रिस्पांसिबिलिटी एंड क्विट? अभी तो वो कल जब वो तशरीफ लाए थे 24 घंटे के बाद वो तशरीफ लाए थे, अभी एक तस्वीर चल रही 24 है, घंटे बाद गए हैं वो। अल्लाह जानता है कहां से वो कहां थे। फिर मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूं, अगर वो 24 घंटे बाद वहां पे पहुंचे हैं मेयर साहब शहर के, फिर मैं सवाल वापस लेता हूं सर, आई एम सॉरी, फिर गलत सवाल कर बैठा हूं मैं। मतलब आपको इस जवाब से अंदाजा हो गया होगा कि वो 24 घंटे तक किधर थे, कहां था। सीएम साहब 18-19 घंटे के बाद आए, गवर्नर साहब रात को ही पहुंच गए थे, सईद गनी साहब आ गए, डिप्टी मेयर साहब आए, वो भी बेचारे उदास कोने में खड़े रहे, उसी दौरान बिल्डिंग कोलैप्स की, जिसके बाद वो चले गए यहाँ से। मैं अब पे क्या आपको तबसरा करूं, 2 स्नार्कल्स दी थी पीटीआई ने, कल वो वहां पे नाचने के लिए पहुंच गए कि ये सारा सिस्टम जो है वो फायर बुझाने का सिस्टम इमरान खान ने दिया। 2 स्नार्कल दी थी भाई, वो कौन सा सिस्टम है? उनके ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा है इमरान खान की तरफ से कराची के अवाम के लिए तोहफा, एहसान है वो कराची के अवाम के लिए जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अच्छा एक और बात बताएं सर, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं चाहता हूँ ज्यादा सवाल पूछ लें आपसे। हमारे यहाँ मतलब देखा जाता है इस तरह के डिजास्टर आ जाए, ज्यादा ह्यूमन कैलेमिटीज कोई आ जाए, इस तरह की कैलेमिटी कोई हिट करे तो फौज को बुला लिया जाता है। फौज के पास वहां पे इस तरह के मतलब बड़ी बड़ी वो भी बाज़ क्रेन्स भी होती हैं, बिल्डर्स के पास भी होती हैं। इस्लामाबाद में हमने देखा एक दफा या मतलब शहीद मिलत पे आग लग गई थी तो वहां से 2-4 हाउसिंग सोसाइटी से मंगवा लिया था। इस्लामाबाद के पास भी इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन रही है, इनके पास भी वो नहीं है, वो सीढ़ियां या क्रेन वगैरह नहीं है इनके पास भी। तो वहां पे कोई आर्मी को नहीं बुला लिया गया हेल्प के लिए कि उनके जवान मतलब कमिटेड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो रिस्क टेकर्स भी होते हैं, कोई हेलीकॉप्टर्स बुला लिए जाते हैं, कोई पानी कोई फेंकते हुए, इस तरह की चीजें दुनिया भर में हम देखते हैं। तो उन्होंने नहीं बुलवाया उनको, वहां पे तो अच्छी खासी प्रेजेंस भी मौजूद है, बुलाई जा सकती थी आर्मी सर, बड़े 36 घंटे बड़ा टाइम है, कोई एनी, या उन्होंने कहा बस ठीक है जो आप बता रहे हैं 36-48 घंटे बाद पहुंचा मेयर भी और वजीर आला भी। सर नेवी के टैंकर्स भी आ गए थे, वहां पे रेंजर्स मौजूद होती है कराची में, रेंजर्स भी वहां पर डिप्यूट थी, फौज के दस्ते भी रात को आए थे और उन्होंने जायजा लिया कि बिल्डिंग काट के लोगों को निकाला कैसे जाएगा। लेकिन जाहिर है कि रिहेबिलिटेशन या रेस्क्यू का अमल तो तब शुरू होगा ना कि जब आग बुझेगी। जलती आग के अंदर तो रेस्क्यू नहीं होगा, और आग बुझाने का काम तो केएमसी का है, और केएमसी के मुर्तजा वहाब साहब है जो कि थे नहीं शहर के अंदर। केएमसी के पास जो फायर ब्रिगेड थी वो चारों तरफ लगी हुई थी, वो आग बुझा रही थी। ये इसका सादा सा जवाब है कि वहां पर जो है वो फौज तो तब आए ना जब आप उसको बुलाएं, कोई स्पेसिफिक काम दें। आग तो जाहिर है कि बुझानी फायर फाइटर्स नहीं है, वो बेचारे बुझा भी रहे थे, शहीद भी हो रहे थे, और बाकी उनकी हालत अगर आप वहां जाके देखते तो आपको दिल चाहता कि आप उनको जो है वो सलामी पेश करें। बेचारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, मतलब वो जो धुआं लग फ्यूम्स के, उनके पास ना कोई हेलमेट है ना उनके पास कोई, एक उन्होंने आम सी डांगरी पहनी हुई है, अंदर बेचारे घुसे में, अगर किसी के सर पे यहाँ पे कोई बीम गिर जाए, कॉलम गिर जाए तो उस बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वहां पे एम्बुलेंसेज, ये बात छिपा साहब की एम्बुलेंस। कराची की बात आप कर रहे थे, आप अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की खुलासा साहब, कराची में आज से 4-5 साल पहले जाके ये रेस्क्यू 1122 शुरू हुई है। इससे पहले कराची में 1947 से लेके 2000 मेरा ख्याल 18-20 तक, कोविड तक तो कुछ भी नहीं था। 2020 में एक अमन फाउंडेशन हुआ करती थी, वो जाते जाते एम्बुलेंसेज इनको दे गई थी, उन्होंने 1122 को बना लिया। उससे पहले 2020 तक 1947 से लेके कराची में सरकारी एम्बुलेंसेस का कोई नेटवर्क ही नहीं था, एधी के ऊपर सारा का सारा डिपेंडेंट था। एधी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए तो उसके बाद वो नेटवर्क भी आगे पीछे हो गया। तो ये तो इस शहर की हालत है। आप यहाँ पे क्या तवक्का करते हैं यहाँ पर जाके कोई मुतहदा के अमन दस्ते उतरेंगे? यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे किसी की पॉलिटिकल विल हो तो यहाँ पे काम करे ना, शहर के साथ एफिलिएशन हो तो काम करे ना। बहुत 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 शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद अहमद साहब कराची से हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में जो है वो हमें बता रहे थे जो अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, गुल प्लाजा में आग लगने का, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। नाजरीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर।